हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का मेन टॉपिक्स देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के प्रकार देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा जो है इसका उत्पत्ति हुई है। ये सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा का शब्द है और इसका उत्पत्ति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा हिंदी भाषा किस भाषा क्या है शब्द है। तो ये हो जाएगा फारसी भाषा। कौन सा भाषा? हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा? फारसी भाषा का क्या है शब्द है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो है ये ईरानी लोगों के द्वारा, किसके द्वारा की गई है? ईरानी लोगों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। अब हम लोग को ये समझना है कि हिंदी दिवस कब मनाया था और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था और भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब मिली। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी। तो यहाँ से दो बात आपको याद हो गया। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा? फारसी भाषा। दूसरा, इसका उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति ईरानी लोगों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? ईरानी लोगों के द्वारा किया गया। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस की बात किया जाए तो हो जाएगा 10 जनवरी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में, किस संविधान में? भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब दिया गया? तो हिंदी की मान्यता जो है ये 14 सितंबर 1949 को दिया गया। यानी भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बातें सीखते हैं जो हमारे लिए काफी जरूरी है। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिपि का। किसका बात करते हैं? लिपि। तो लिपि जो होता है किसी भाषा को लिखने का एक क्या होता है? तरीका होता है, यानी ढंग होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपको कैसे लिखना है, भाषा को कैसे लिखना है। ठीक है। तो लिपि जो है, अगर हम बात करें हिंदी भाषा का, अगर लिपि का बात करें, कौन सा भाषा? हिंदी भाषा का अगर लिपि का बात करें तो किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। कौन सा लिपि में? देवनागरी लिपि में। अगर बात कर ले हम संस्कृत भाषा का लिपि, कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा का लिपि। तो संस्कृत भाषा जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगर इसमें बात करें अंग्रेजी भाषा का लिपि, कौन सा भाषा? अंग्रेजी भाषा का लिपि। तो अंग्रेजी भाषा का लिपि जो होता है ये रोमन हो जाता है। क्या होता है? रोमन। यानी अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो रोमन भाषा में। किस में? रोमन। ठीक है। अगर नेपाली भाषा का बात कर लिया जाए तो ये भी किस में लिखा जाता है? देवनागरी में ही लिखा जाता है। जर्मन का बात कर ले, जर्मन भाषा जो है, जर्मन भाषा का लिपि का बात कर ले तो ये भी क्या होता है? रोमन होता है। क्या होता है? रोमन। और एक और बात आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू भाषा के लिपि क्या है, उर्दू भाषा का लिपि क्या है, तो इसका मिलेगा आपको फारसी अरबी। कौन सा मिलेगा? फारसी अरबी। तो ये हो गया लिपि। ये क्या हो गया? लिपि। अब एक बात और हम लोग सीखते हैं कि हिंदी के जनक, जो हिंदी के जनक जो है किनको कहा गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। किसको कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यानी हिंदी का जनक, यानी आधुनिक हिंदी का जनक भी आप बोल सकते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक बोलिए या हिंदी का जनक, तो किनको कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। चलिए इसमें हम लोग समझते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है आप लिखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो होता है, वर्ण का हम लोग क्या कर सकते हैं? खंड नहीं कर सकते, यानी उसको बांट नहीं सकते हैं, यानी टुकड़े नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। जैसे अ, ई, और ये देखिए ये लिखा गया क, इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत। ख लिखा गया, इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। र लिखा गया, इसमें क्या लगा है? हलंत लगा है। इसका मतलब है कि क में अ शामिल था। क में क्या शामिल था? अ। तो जब हलंत लगा देंगे तो इसमें से अ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अ क्या हो गया है? निकल गया है। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो है इस हलंत लगा है, ये जो है इसमें अब कोई दूसरा वर्ण नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे काम लिखा गया। क्या लिखा गया? काम। काम एक शब्द है। क्या है ये? शब्द है। इसमें 4 मूल ध्वनि है। कितने मूल ध्वनि है? 4। काम में कितने मूल ध्वनि है? 4। ठीक है, पहला देखिए क लिखा गया है। क में क्या लगाया गया? हलंत। फिर लिखा गया है आ, अब फिर म के नीचे क्या लिखा गया? हलंत। फिर क्या लिखा गया? अ। तो ये मिलकर क्या बना? काम बना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, वर्णमाला। क्या समझते हैं? वर्णमाला। सबसे पहले देखिए वर्णमाला जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला शब्द है वर्ण, दूसरा है माला। वर्ण का अर्थ का बात करें तो इसका अर्थ होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। और माला का अर्थ का बात करें तो हो जाएगा समूह। यानी वर्णमाला जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया माला। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का अर्थ होता है समूह। अगर हम बात करें वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप डिफिनेशन में लिखेंगे कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्णमाला कितना है, यानी कुल वर्णमाला की संख्या कितना